हेलो गाइस, मेरा नाम महेंद्र सिंह है और मैं इस वीडियो के अंदर आपको जो हमने लास्ट टाइम कॉन्टेक्स्ट बेस्ड यूआरएल बनाया था फ़िल्टर करने के लिए, उसके अंदर मैं कुछ और भी थोड़ा सा ऐड करना चाह रहा हूँ। तो मैं वो चीज़ आपके सामने शो करता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग अपने NSXT पे लॉगिन लेंगे, जो कि हमारा मैनेजर है। तो उसके लिए मुझे जंप सर्वर पे जाना होगा। तो ये मेरी एक मशीन है जिसके ऊपर हम लोगों ने लास्ट टाइम जिस पे टेस्ट किया था हमने अपना इन्वायरमेंट। ठीक है, मैं एक बार इसको रीस्टार्ट कर लेता हूँ। माइट बी कुछ इशू हो तो वो रिज़ॉल्व हो जाएगा इसमें। तो तब तक हम चलते हैं NSX में। तो NSX में सिक्योरिटी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट फायरवॉल में आते हैं। तो ये हमने कुछ फायरवॉल रूल्स हमने ये बनाए हुए हैं, जो ये रूल्स आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। अगर आप इन फायरवॉल रूल्स का बैकअप लेना चाहते हो या कोई भी कॉन्फ़िगरेशन जो आपने की है उसका एक बैकअप लेना चाहते हो, तो आप वो बैकअप भी ले सकते हो। उसके लिए हमें एक्शन पे जाना होगा और एक्शन पे जाने के बाद एक्सपोर्ट फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन का एक ऑप्शन आएगा और एक सेव का ऑप्शन आएगा। अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं तो ये सेव करेगा एक पॉइंट पे। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ सेव। तो ये किस नाम से सेव करना चाहते हो, fill in the following form and click save. You can then view the draft under the save configuration। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको रख देते हैं आफ्टर हमने क्या किया था, कॉन्टेक्स्ट प्रोफाइल, और आज की डेट डाली 03/06/2021 ये डेट डाली मैंने इसको, और इसको लॉग्ड और बाकी चीज़ों को मैं नहीं करूँगा। इसको सेव पे क्लिक करा तो यहाँ तक की कॉन्फ़िगरेशन हमारी सेव हो गई है। अगर इस कॉन्फ़िगरेशन को देखना भी चाहते हैं आप, तो आप यहाँ एक्शन पे जाएंगे और व्यू पे क्लिक करेंगे। तो व्यू में आपको ये नज़र आएगा कि ये डेट्स आपको नज़र आएंगी। इन डेट्स पे जो कॉन्फ़िगरेशन आपने की हुई है वो आपको यहाँ पे शो करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे लास्ट 1 वीक की बात करता हूँ, तो लास्ट 1 वीक में आज जैसे कि देख रहे हैं कि आज 3 तारीख है, तो यहाँ पे सेव कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिक कर रहा है। यहाँ पे भी सेव ऑटोमेटिक हुआ है, ये भी ऑटोमेटिक सेव कर रहा है, ये भी ऑटोमेटिक सेव हुआ है, और ये भी इसने कॉन्टेक्स्ट प्रोफाइल जो हम लोगों ने बनाई है ये यहाँ पर इस नाम से शो कर रहा है। अगर हम इस वाले पे जाते हैं तो यहाँ नाम आपको देखो डिफरेंट नेम से नज़र आएगा। नीचे भी यहाँ पे ये मैंने कोई सेव की थी कॉन्फ़िगरेशन, उस नाम से शो कर रहा है। तो ये जो जब भी आपने कॉन्फ़िगरेशन सेव की है तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये शो करता रहेगा स्टार में। तो यहाँ पे लिखा रहा है 39 टाइम्स इसने सेव किया, जिसमें 36 टाइम इसका ऑटो सेव था, 3 बार मैंने खुद मैनुअली इसको सेव किया है कॉन्फ़िगरेशन को। अब उसके बाद बारी ये आती है कि मैं अपनी इस फायरवॉल रूल्स की कॉन्फ़िगरेशन को एक्सपोर्ट भी करना चाहता हूँ। तो एक्सपोर्ट करने के लिए एक्शन पे जाऊंगा और एक्सपोर्ट फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन पे मैं इसको क्लिक करूंगा। तो जैसे मैं यहाँ पे फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करूंगा तो इसमें साफ साफ एक मेंशन किया गया है, नोट दैट एक्सपोर्टिंग फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन विल एक्सपोर्ट ओनली द फायरवॉल रूल्स definition but not the groups and other objects। if you choose the export, अगर हम इसको export यूज़ करने जाते हैं तो उसमें क्या क्या आएगा, export operation will run in the background, you can view the job progress below the publish button, publish operation will export operation is running, the export file may not be reflect any unpublished changes to the firewall rules। तो ठीक है, तो हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने एक पासवर्ड डालता हूँ VMware, जो VM कैपिटल में है, और उसके बाद बाकी सारा स्मॉल लेटर 1 एक्सक्लेमेशन, एंड देन मैं ये पासवर्ड चेक करता हूँ। तो ये मेरा पासवर्ड है, सेम ऐसे ही मैं यहाँ पे भी असाइन करता हूँ और इसको एक्सपोर्ट पे क्लिक करूँगा। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हमारी रेडी है डाउनलोड के लिए। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ या डाउनलोड पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे जो ऑप्शन इसके नीचे आ रहा है डाउनलोड, तो ये डाउनलोड कह रहा है कि द फाइल यू डाउनलोड द फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन एक्सपोर्ट एज ए 3 जून 2021 डू यू वांट टू कंटिन्यू। तो इसको मैं डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ, सेव करता हूँ,
तो ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल सेव करने जा रहा है, तो इसको ओके पे क्लिक करा तो इसने कॉन्फ़िगरेशन सेव कर दी है। तो जब मैं यहाँ कॉन्फ़िगरेशन में देखता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास कुछ कॉन्फ़िगरेशन यहाँ नज़र आ रही है। ये पहले की कॉन्फ़िगरेशन से डिलीट कर देता हूँ। ये हमारी लेटेस्ट कॉन्फ़िगरेशन है जो हम लोगों ने अभी सेव की है। तो जैसा कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है 0957 नंबर से इसने पब्लिश किया। अगर इसमें राइट क्लिक करके इसको मैं एक्सट्रैक्ट भी करके देखता हूँ तो इसमें आपको चीज़ एक देखने को मिलेगी कि इसमें एक CSV फाइल होगी और मेटा डेटा इंफॉर्मेशन होगी। CSV फाइल को आप अगर ओपन करना चाहते हैं तो करके देख लीजिए, बट ये काफ़ी ज़्यादा लंबे उसमें आपको ये रूल्स नज़र आएंगे कुछ इस तरीके से। तो ये रूल्स आपको यहाँ पे ये शो करेगा कि कोई आपने रूल लगाया हुआ है, उसका एक्शन क्या है, डिसीज़न क्या है, किस के लिए लगाया है। तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा आपको ये लिस्ट नज़र आएगी। तो ये NSXT अपने आप को इसको समझने के लिए ही बेटर रहेगा। तो हम लोग इन रूल्स को एक्चुअल में डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये सिर्फ हमारे पास एक बैकअप पड़ा हुआ है। उस बैकअप के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, हम इसमें से अपनी एक पॉलिसी को डिलीट कर देते हैं। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट करा और इसको डिलीट रूल पे मैं बेटर रहेगा कि इसको मैं सेलेक्ट करके डिलीट करूं। तो ये डिलीट हो गया है। अगर इसको आप देख रहे हो कि यहाँ पे अगर पब्लिश करूँगा तो ये सेव हो जाएगा, तो ये रूल डिलीट वाला रूल चला जाएगा। अगर रिवर्ट कर देता हूँ तो ये क्या होगा, यस रिवर्ट पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए ये वापस आपको नज़र आएगा डिनाई ICMP ट्रैफिक। फिर यहाँ पे ये शो कर रहा है आपको ये। तो इसका मतलब इसमें 3 रूल, हमारे टोटल 3 रूल हमें ये शो कर रहा है। अगर मैं इसको दोबारा से क्लिक करके डिलीट करूँगा और इसको पब्लिश कर दूँगा तो अब मेरे पास रूल कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। तो मैं इसको पब्लिश जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये सेव हो जाएगा। तो अब मेरे पास इसको मैं ज़रा रिफ़्रेश कर लेता हूँ तो ये मुझे 2 रूल नहीं, 3 रूल नहीं, 2 ही रूल दिखाएगा। तो जैसे कि आपके यहाँ लिस्ट में कितने आ गए, 2 रूल आ गए। लेट 7 कॉन्टेक्स्ट वो DNS के लिए अलाउड किया था और VMware, गूगल और याहू को हमने जो ब्लॉक किया था वो यहाँ पर आपको यहाँ पे नज़र आएगा। आई थिंक ये जो चीज़ हम लोगों ने अभी की है ये एक तरीके से हमने कॉन्फ़िगरेशन कोई भी हमसे डिलीट हो जाती है बट अगर बैकअप होता है तो उसको कैसे रीस्टोर कर सकते हैं। तो अब आती है रीस्टोर करने की बारी। रीस्टोर करने का भी सिंपल प्रोसीजर है, इसमें बहुत ही सिंपल वे से हम लोग इसको करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक्शन पे जाना है और यहाँ पे एक इंपोर्ट का एक ऑप्शन होगा, इसको सिर्फ इस पर क्लिक करना है। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले फ़ाइल का नाम देना होगा, कौन सी फ़ाइल आप उठाना चाहते हैं। जैसे कि हमने अभी कुछ देर पहले ही ये फ़ाइल का बैकअप लिया था, इसी फाइल बैकअप को जो ये जिप फॉर्मेट में इसी को ओपन करेंगे। उसका जो प्री शेयर्ड पासवर्ड जब हम लोगों ने बैकअप लेते समय दिया था वो पासवर्ड मुझे यहाँ पे देना होगा। उसके बाद यहाँ पर एंटर नेम, अगर आप नेम देना चाहते हो तो कुछ भी कर सकते हो, लाइक बैकअप रीस्टोर। कब का है, 03/06/2021 का। तो ये हमने एक नाम दे दिया, जस्ट एक नेम है और इसको इंपोर्ट किया। तो जैसे ही आपने ड्राफ्ट में देखा कि ये वाला बैकअप नाम से आ गया है और इसके बाद आप इसको यहाँ पे व्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप तो व्यू में आपको दिखाई देगा कि जो आपके लिस्ट में जो फायरवॉल में रनिंग में जो रूल्स हैं वो कौन से थे और जो आपके पास इसमें कॉपी नहीं है, जो इसमें कॉपी नहीं है वो कौन सा रूल था। तो यहाँ देखते हैं कि डिनाई ICMP वाला था जो मैंने डिलीट करके पब्लिश किया था, ये एक रूल है जो कि आपके एग्जिस्टिंग में नज़र नहीं आ रहा है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ या इसको मैं लोड कर देता हूँ तो ये एक तरीके से ये मेरी सीधा लिस्ट में आ जाएगा। तो लिखा आ रहा है loading the safe configuration will replace the current configuration as soon as you publish it. You can choose a revert to current configuration until you publish, after which is the action is irreversible. Are you sure you want to load the save configuration backup restore? तो क्या करना चाहते हैं, तो मैंने बोला हाँ ठीक है, तो मैं करना चाहता हूँ। तो जैसे मैंने किया तो ये डिनाई वाला रूल देख रहे हैं आप, ये आपके सामने ये वापस आ गया है और इसके बाद मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ तो अब ये रूल मेरे इसमें अवेलेबल होगा। तो इसका मतलब ये है कि कभी भी आप काम करने जाएँ तो पहले तो आप इसका बैकअप ले लो, एटलीस्ट कोई गलती अगर होती भी है तो आप उसको रीस्टोर कर सकते हो उन सभी रूल्स को। तो ये एक मैथोलॉजी थी जो आपका NSXT में जो भी फायरवॉल्स होते हैं उसके अंदर आप किस तरीके से उनकी कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप ले सकते हैं और किस तरीके से उसको रीस्टोर कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा था जो मैंने आपको बताया। बट अब इसके बाद हम लोगों ने जो एक VMware की
ये पर्टिकुलर हमने साइट्स जो ब्लॉक की थी, हम जरा उसी वीएम पे चल के लॉगिन लेते हैं और देखते हैं कि अब अभी हमारा ड्रॉप, क्योंकि अभी ड्रॉप होना चाहिए क्योंकि अभी तक हम लोगों ने उसको परमिट नहीं किया है। तो अगर यहाँ पे लॉगिन लेते हैं इस मशीन पे, तो ये मशीन अभी टर्न ऑन हुई है, तो ठीक है। तो ये हमारा डेस्कटॉप आ गया है। इसके एक्टिविटीज़ में जाते हैं, स्टार्ट पे क्लिक करते हैं और टर्मिनल पे क्लिक करके टर्मिनल ओपन करते हैं। टर्मिनल ओपन करने के बाद पिंग करते हैं हम यहाँ से www.cisco.com। हम एक cisco.com को ओपन करके पिंग करके देखते हैं, यस हमें रिप्लाई आ रहा है। उसके बाद CURL-I हमारे कैपिटल में होगा, www.vmware.com या कोई भी आप साइट खोल सकते हैं जो आपने ब्लॉक की हुई थी। VMware हमने ब्लॉक किया हुआ था, ऐसे ही हम लोगों ने ब्लॉक किया हुआ था अपना याहू भी ब्लॉक किया हुआ था, तो याहू ब्लॉक हमें नज़र आ रहा है। और ऐसे ही हमारा तीसरी वेबसाइट थी जिसका नाम था गूगल, इसको भी हमने ब्लॉक किया हुआ है। तो ठीक है, अब हम लोग करते हैं एक्सक्लूजन लिस्ट में इस कौन से ग्रुप को डालना चाहते हैं, क्योंकि अभी जो कंडीशन एप्लीकेबल है वो एनी पर लगी हुई है, बट आप चाहते हो कि कुछ रूल्स उस पर्टिकुलर ग्रुप को ना लगे। तो आप या तो एक्शंस में जाएंगे, जैसे कई बार मैनेजमेंट के सर्वर्स होते हैं उनके ऊपर ना लगे, तो या तो इसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं और या फिर इसको आपकी इच्छा है। अगर आप इसको यहाँ पे जाएंगे, अपना एक्सक्लूजन लिस्ट में जाएंगे और एक्सक्लूजन लिस्ट में यहाँ पे काफ़ी सारे ग्रुप्स होंगे, उस ग्रुप में से यूज़र ग्रुप को मैं नहीं चाहता कि ये इसके ऊपर वो कंडीशन एप्लीकेबल हो NSXT के कोई भी फायरवॉल रूल्स इस पर। तो अप्लाई चेंजेस पे मैंने डाला, तो ये वाला जो यूज़र ग्रुप है ये यहाँ से हट गया है। अगर आप चाहते हो कि स्पेसिफिक VM को एक्सक्लूड करना है, तो यहाँ से आप जो मैनेजमेंट की VMs होती है उनको भी आप यहाँ से एक्सक्लूड कर सकते हो। बट अभी तो हमारे एज नोड ही चल रहे हैं, तो एज नोड ही आपको यहाँ पे एक तरीके से काम कर रहे हैं मैनेजमेंट में, तो हमें वही नज़र आएंगे। तो अभी हम लोग सिर्फ अपने ग्रुप्स को एक्सक्लूड करेंगे, जो कि मेरी यूज़र ग्रुप के जितनी भी VMs हैं वो उनके ऊपर ये रूल्स अप्लाई ना हो। और उसके बाद इसको मैं यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करता हूँ। जैसे ये कंडीशन मैंने लगाई और इसको मैंने रिफ़्रेश किया, क्योंकि पब्लिश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने सिर्फ इस एनी कंडीशन में से उसको एक हटाया है। कौन से को हटाया है? सिर्फ यूज़र ग्रुप को हटाया है। तो अब उसके बाद अगर हम अपनी VM पे जाकर दोबारा से अपना vmware.com ओपन करते हैं, तो ये देखिए ये खुल जाएगा, क्योंकि ये लिस्ट इस पे एप्लीकेबल से हट गई है google.com। और आप अगर याहू पे भी देखते हैं तो तीनों पे नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस लिस्ट में से हमने इसको हटा दिया है। तो एनी का मतलब हो सकता है चाहे आपका वेब ट्रैफिक की VMs हों या आपकी ऐप की हों या DB की हों, किसी के भी हो सकती हैं। तो उस इन्वायरमेंट में से आप स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर ग्रुप को चाहते हैं या फिर ग्रैंगुलर डिसीजन लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे सोर्स के अंदर वो ग्रुप्स सेलेक्ट कर सकते हो स्पेसिफिकली, ये कंडीशन से इन्हीं पे एप्लीकेबल होगी और इन पे एप्लीकेबल नहीं होगी। तो ये तो एक छोटी सी वीडियो थी जो मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि इसके अंदर आप बैकअप कैसे लेंगे, और अगर आपने कोई फायरवॉल रूल्स में NSXT में कोई रूल लगाया हुआ है तो उस रूल्स को कैसे आप यहाँ से हटा पाएंगे। तो ये था मेरे आज की इस वीडियो में। थैंक यू।